नमस्कार, मैं हूं मनोहर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद मोटिवेशन पर। साथियों, अब आज अपन बात करेंगे कि राजस्थान ज्योग्राफी की जो वीडियो हमारी लगातार चल रही थी, आज बात करेंगे कि एरावली हमने कल पढ़ा था, जो बेसिक सामान्य परिचय था। आज पढ़ेंगे कि एरावली का जो सेकंड पार्ट, एरावली की प्रमुख विशेषताएं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली कहाँ तक पहुँचते हैं, ये अपन वीडियो आगे तक देखेंगे। ये उत्तरी अरावली होता है या मध्य अरावली तक जाते हैं, शायद उत्तरी अरावली तो हमारा क्लोज होगा। और आज मुख्यतः अरावली की प्रमुख विशेषताएं और उत्तरी अरावली की विशेषताएं पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथियों, जैसा कि अपन को पता है कि राजस्थान ज्योग्राफी में हमारा जो टॉपिक है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, उसमें से कल हमने सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ते हैं उनकी मुख्य मुख्य बातें, और विद कीप नोट के माध्यम से, यानी नोट्स फ्रेम्स के माध्यम से, और अगर जरूरत के मुताबिक हम डायग्राम भी बनाएंगे, उसमें समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये जैसा आपको छोटे छोटे अक्षरों में दिख रहे होंगे, ये कीप नोट है। इनके माध्यम से अपन चीजों को याद तो रख सकते हैं, लेकिन बैक टू बैक सीक्वेंस के अनुसार चीजें आसानी से अपन को इन पॉइंटों के माध्यम से याद होती रहेगी। आज पढ़ेंगे साथियों अरावली की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं, अरावली हमारे किस किस काम आती है, अरावली ना हो तो क्या है, और अरावली है तो क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों, हम सभी को पता, चलो मैप बना ही देते हैं। साथियों, जैसे ये अपन को पता है, ये राजस्थान का मैप है। कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और मैप नहीं है, ये तो बात हो ही नहीं सकती है। और भूगोल विषय के अंतर्गत मैपिंग का बहुत बड़ा योगदान है। अपन बात करें कि अरावली, अरावली का जो विस्तार है, ये सिरोही से खेतड़ी सिंगाड़ा तक, नीम का थाना तक है। साथियों, अपन को पता है कि जैसे अपन भारत का नक्शा देखते, ये भारत है और यह राजस्थान पड़ता है। साथियों, अरावली की जो प्रमुख विशेषताओं में एक है कि एक क्या, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। अरब सागर का जो मानसून होता है, यहां से आता है। अरावली की जो दिशा है, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व होने के नाते, और ये अरब सागर का मानसून को अरावली के समानांतर होने के कारण यहाँ का यहाँ अरब सागर का मानसून आता हुआ बादल ऊपर से होकर गुजर जाता है। और किसी प्रकार का ऐसा अवरोध नहीं होने के कारण, यदि अरावली ऐसी होती, इस टाइप में होती, तो बादल आते और पूरे राजस्थान को लाभान्वित करती। लेकिन अरब सागर का मानसून इधर होकर जाता है, और किसी प्रकार का अवरोध नहीं होने से केवल ये अरावली में ही वर्षा करती है, और अरावली के पूर्व भाग में करती है। इसलिए इस बात को नोट करना कि अरावली का फैलाव अरब सागर के मानसून के समानांतर होने के कारण पश्चिमी भाग वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। अरावली इस प्रकार है, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व इसका विस्तार है। अगर अरावली शायद इधर होती तो जो बारिश राजस्थान में बहुत होती, लेकिन ऐसी है तो आपको पता है अवरोध हो ही नहीं रहा है, अवरोध समानांतर है। तो पश्चिमी भाग में मॉनसून वर्षा कर ही नहीं रही, और पूर्वी भाग में बड़ी बड़ी पहाड़ियां है, उदयपुर में है, सिक्कर तक है, तो यहाँ बड़ी बड़ी पहाड़ियां तो बादलों की कैच करती और यहाँ पर ढेर सारी वर्षा करती है, जबकि पश्चिमी भाग मरुस्थल सूखा रह जाता है। पहला पॉइंट अपन को याद रखना कि अरावली का फैलाव अरब सागर के मानसून के समानांतर होने के कारण ये किसी प्रकार की मरुस्थल में वर्षा नहीं कर पाती है। सेकंड है साथियों, नदियां। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है।
एग्जाम में वो ऑप्शन में आते कि राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। राजस्थान की अधिकांश नदियों का होता है, सभी नदियों का नहीं होता है। कुछ नदियां पूर्वी भाग से भी निकलती है, इसलिए राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से नहीं होता, जबकि कुछ ही नदियों का उद्गम अरावली से होता है। सेकंड पॉइंट है, अरावली में राजस्थान की सबसे ज्यादा सघन वनस्पति का प्रसार है या सर्वाधिक मात्रा में वनस्पति, सघन वनस्पति अरावली में पाई जाती है। अगला सेकंड क्लोज है, अरावली खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। खनिजों की दृष्टि से संपन्न कैसे है? साथियों, आपने नाम सुना होगा उदयपुर की जावर, जो सीसा के लिए उदयपुर की जावर खान, तांबा, खोदरीबा, राजसमंद में कालागुमान, जयपुर में मोरीजा बानोल लोहे के लिए, भीलवाड़ा में अभ्रक नगरी, साथ ही सीकर नीम का थाना में वो तांबे का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि धात्विक खनिजों या अधात्विकों सभी प्रकार से अरावली राजस्थान के लिए खनिजों की दृष्टि से संपन्न मानी जाती है। इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब-ए-घर भी कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब-ए-घर भी कहा जाता है और अरावली खनिजों की दृष्टि से संपन्न प्रदेश है। एक है जो इस अरावली में जो चट्टानें पाई जाती, मुख्यतः आग्नेय प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जिसमें अधिकतर धात्विक खनिज मुख्यतः पाया जाता है। और एक साथ पॉइंट नोट करना आपको, अरावली भारत की महान जल विभाजक रेखा है। कैसे? अरावली है पूरे भारत में, अरावली इसकी जो ये पूर्वी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है और इसकी पश्चिमी जो नदियां साबरमती हो, लूणी हो, यह नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो अरावली भारत की महान जल विभाजक रेखा होगी। इसकी जो अरावली के पूर्वी हिस्सा बंगाल की खाड़ी में जाती है और पश्चिमी हिस्सा अरब सागर में अपना जल को लेके जाती है। तो अरावली भारत की महान जल विभाजक रेखा ही है। एक साथियों, अगला पॉइंट है अरावली के पश्चिम में 18+1 जो सिरोही है और 61.11 राउंड फिगर में 60% या 62% और 40% पॉपुलेशन जनसंख्या। और अरावली के पूर्व में 31 जिले हैं। 18.1 यानी 19 जिले राजस्थान की अरावली के पश्चिमी हिस्से में आते हैं, जो पूर्णतः मरुस्थल तो नहीं कह सकते, लेकिन शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल का हिस्सा है। और सिरोही जिसमें अर्धशुष्क है, सिरोही जिसमें वर्षा की मात्रा ठीक ठाक होती है, अरावली के पश्चिम में है, फिर भी यह मरुस्थल नहीं है। और इसके पूर्व में 61.11% भाग पर 61.11% भूभाग पर स्थल का क्षेत्र है, और जबकि 40% जनसंख्या निवास करती है। और पूर्व में 31 जिले आते हैं, 31 जिले इसमें यहां आते हैं। अगला पॉइंट है साथियों, अरावली को नुकसान अरावली मुख्यतः किस कारण नुकसान है? नुकसान वो ये कि यदि यह दक्षिणी पश्चिम उत्तर पूर्व ना होकर वर्षा
या बादल के अवरोध का कारण बनती तो राजस्थान कृषि अन्य तरीके से संपन्न प्रदेश होता। यानी कि अगर अरावली का जो विस्तार है दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व में ना होकर अगर ये ऐसा होता जैसे उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता तो इसका रूप और अलग होता। आगे चट्टाने और जीवन की बात होगी, जिले की बात होगी, नुकसान, खतरा। अब इसको खतरा मुख्यतः किस चीज को है साथियों? ये पीछे दिख रहा है, बोला देखिए खतरा इसलिए कि साथियों 2019 में एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि अरावली में 128 पहाड़ियां थी, लेकिन सर्वे के मुताबिक 31 पहाड़ हिल्स गायब हो गए। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। यानी कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर एक चिंता व्यक्त की कि जो 131 पहाड़ थे, बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी, लेकिन सर्वे के मुताबिक अवैध खनन को लेकर जो प्राइवेट कंपनियां थी खनन को लेकर, मार्बल को लेकर अवैध रूप से इस प्रकार की कटाई की 31 पहाड़ वहां से गायब मिले। और ऐसा लगा कि सरकार भी और सुप्रीम कोर्ट और एक भारत लेवल पर इस अरावली का विशेष महत्व है। अगर धीरे धीरे ऐसा होता चला गया तो राजस्थान पूर्णतः मरुस्थल की ओर पूरा मरुस्थल में बदल सकता है। इसलिए हमें खुद भी ये विश्वास दिलाने की हमें पहाड़ों को, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। साथियों आज के अखबार में दैनिक नवज्योति में ये भी था कि 45,000 करोड़ रुपए का अरावली के लिए बजट रखा गया है। उसमें मुख्यतः अरावली में 300 पौधे और जो चारों ओर 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर 3,000 पौधे लगाने का निश्चय किया था, जिसमें 45,000 करोड़ का उसमें बजट रखा गया है। सरकार वर्तमान में काफी चिंतित है पर्यावरण को लेकर और हमें भी पूरा सरकार का साथ देना चाहिए। साथियों इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। मैंने मिटाने के लिए ये मैं लेके आ गया हूं डस्टर। ये दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व ना होकर अगर उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व होती तो राजस्थान का रुख कोई और होता। अरावली के पश्चिम में 18 जिले प्लस एक सिरोही 19 जिले हैं और पूर्व में 31 जिले और खनिजों की दृष्टि से ये संपन्न है, सघन वनस्पति है। और मैं आपको बता दूं अरावली खनिजों की दृष्टि से नहीं अपितु अनेकों अनेक अभ्यारण्य सरकार द्वारा घोषित है। जिनमें पेड़ पौधे, जीव जंतु का रखरखाव एक विशेष क्षेत्र में किया जा रहा है। साथियों अभियान का मतलब आप जानते होंगे कि सरकार द्वारा ऐसा कोई क्षेत्र रिजर्व कर दिया जाता है जहां पर लकड़ी काटना, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना या बिना इजाजत के अंदर जाना कानूनी अपराध होता है। और इस बात को लेकर जहां जहां बड़े बड़े पेड़ पौधे जहां पर विशाल भयानक जानवर रहते हैं तो उस क्षेत्र को जैसे टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य है, उदयपुर में फुलवारी की नाल है, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग जिलों में सरकार ने विभिन्न अगर जब अभ्यारण्य वाला जैव विविधता वाला टॉपिक आएगा उसको अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन इस बात को मैं ध्यान रखना कि अरावली इस क्षेत्र में समृद्ध है। और नुकसान हो गया और जिले। अब अपन बात करते हैं साथियों अरावली की सामान्य हमने विशेषता बात की, खनिजों को लेकर, सघन वनस्पतियों को लेकर, नदियों को लेकर, आग्नेय चट्टाने जो सेल है, जल राजस्थान मुख्यतः
पूरे भारत को दो जल विभाजक रेखाओं के रूप में बांटती, इसलिए बहुत अनेकों तरीके से राजस्थान संपन्न होने के कारण इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। अच्छा प्रश्न बनता है कि इसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। साथियों यहां मिटाते हैं और राजस्थान इस अरावली प्रदेश को ऊंचाई व धरातल के आधार पर अरावली प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। साथियों जैसे उत्तरी अरावली हो गया, मध्य अरावली हो गया और दक्षिणी अरावली। अब ये जो उत्तरी अरावली की हिस्सा कौन कौन सा है, ये उत्तर साइड में तो उत्तरी अरावली। साथियों आपको पता है कि ये प्रारंभ होती है राजस्थान में खेड़ बर्मा से खेतड़ी सिंगाड़ा तक। खेतड़ी कहां पर है, खेतड़ी पहले झुंझुनू में था, लेकिन नवगठित जिलों के अनुसार ये नीम का थाना में है। कहां पर है, नीम का थाना में। खेतड़ी से ये प्रारंभ होती है और यहां पर एक जयपुर में एक स्थान है सांबर झील, सांबर स्थान पड़ता है। साथियों सांबर झील राजस्थान के 3 जिलों में जयपुर अजमेर नागौर में ये फैली हुई है। सांबर खेतड़ी सिंगाड़ा से सांबर तक, खेतड़ी से सांबर, पहले सांबर में थी, लेकिन सांबर से अब एक क्षेत्र नवगठित जिलों के अनुसार एक क्षेत्र आता है खेरतल तिजारा खेती, यानी कि खेतड़ी से सांबर से खेतड़ी से सिंगाड़ा, खेतड़ी से सिंगाड़ा या सांबर से खेरतल तिजारा तक। कहने का मतलब है कि खेतड़ी से खेरतल तिजारा तक उत्तरी अरावली का प्रसार है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें साथियों, ये है 450 मीटर, ये है 700 मीटर और ये है 1000 मीटर। ये बिल्कुल याद रखना है कि ऑप्शन में सीधा आता है कि उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई निम्न में से है। अगर आपने याद किया हुआ है तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। 450 मीटर उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है, 700 मीटर मध्य अरावली की और 1000 मीटर दक्षिणी अरावली की। क्योंकि दक्षिणी अरावली का हिस्सा थोड़ा ऊपर है, बोराट का पठार हो और प्रमुख पहाड़ियां है जो ऊंची ऊंची है, तो इसलिए 1000 मीटर दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई है। अपन बात करनी साथियों आज हमारा जो मुख्यतः अपन बात करेंगे उत्तरी अरावली की। साथियों उत्तरी अरावली मैंने बताया क्षेत्र जैसे खेड़ बर्मा या सिरो या पड़ता है और खेतड़ी, तो अपन उत्तरी क्षेत्र की बात करें, खेतड़ी से सिंगाड़ा तक थी पहले, सांबर तक मान लो आप, अब है खेरतल तिजारा तक उत्तरी अरावली का विस्तार है और औसत ऊंचाई 450 मीटर। अब बात करते हैं साथियों इसमें जो मुख्यतः जो चट्टाने जो शैलें पाई जाती है उत्तरी अरावली में, मुख्यतः क्वार्टजाइट, फाइलाइट, शैलों का प्रसार है। सीधा पॉइंट याद रखना, फाइलाइट व क्वार्टजाइट शैलों का जो प्रसार है उत्तरी अरावली में मुख्यतः। अगर अगला हमारा होगा पहाड़ियां, जी बिल्कुल उत्तरी अरावली में जो पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी है साथियों, मैंने एक बार पहले जिक्र किया था भौतिक प्रदेश का जब अपन मरुस्थल पढ़ रहे थे। एक पहाड़ी आती है साथियों तोरावटी की पहाड़ी, तोरावटी का क्षेत्र, तोरावटी का प्रदेश, तोरावटी की पहाड़ियां। साथियों एक नदी निकलती है कांतली नदी, जो सीकर में पहाड़ी खंडेला वहां से निकलती है, और वो नदी जहां बहती है उस प्रदेश को बोलते हैं तोरावटी का प्रदेश। तो उत्तरी अरावली वो बहती है उत्तरी अरावली में, तो पहाड़ियां तोरावटी की पहाड़ियां, जयपुर की पहाड़ियां,
तोरावटी की पहाड़ी, जयपुर की पहाड़ियां, शेखावाटी की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां, तोरावटी, जयपुर की पहाड़ियां, शेखावाटी की पहाड़ियां और अलवर की पहाड़ियां, ये मुख्यतः आते हैं। कुछ शेखावाटी का रीजन भी आता है। अब बात करें इसमें मुख्यतः जिले कौन कौन से आते हैं। बिल्कुल, इसमें जिले कौन कौन से साथियों, जिले की अगर बात करें अपन, एक तो कोटपुतली, बेहरोड, खेरतल, तिजारा, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बेहरोड, खेरतल, तिजारा, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, नीमका थाना, मुख्य क्षेत्र आता है। डीडवाना कुचामन का पूर्वी भाग, कोटपुतली, बेरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर, ये मुख्यतः इनमें जिलों का प्रसार है। कोटपुतली, बेरोड, खेरतल, तिजारा, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, नीमका थाना, डीडवाना कुचामन को पूर्वी भाग, अलवर का कुछ क्षेत्र। साथियों, जिले की बात हो गई और इसमें अरावली को खतरा कहां से उत्पन्न हो रहा है। और एक है साथियों, एक है रणथंभौर अभ्यारण्य। आपको पता है रणथंभौर अभ्यारण्य अलवर क्षेत्र में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है साथियों, आपने नाम सुना कि महान शिवा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फोल्ट। साथियों, जो विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला जिस जगह पर मिलती है वो है रणथंभौर क्षेत्र, और इस मिलन क्षेत्र को बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। जैसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी महान सीमा भ्रंश, यानी आपस में ये टकराती है। वहां पर ये कहां पर होता है, यह रणथंभौर अभ्यारण्य में, सवाई माधोपुर में। ये महान सीमा भ्रंश साथियों समझ में आया होगा। एक साथियों, एक है सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य। साथियों, इस अभ्यारण्य में काकड़ बाड़ी का किला, काली घाटी, काकन बाड़ी का पठार, क्रास का पठार इत्यादि। अब वो काकड़बाड़ी का किला आपने देखा होगा, दारा शिकोह को इसमें कैद किया था। काली घाटी मोर के लिए प्रसिद्ध है, मोर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मोर के लिए प्रसिद्ध है। और काकड़बाड़ी का पठार, ये मुख्यतः सरिस्का अभ्यारण्य की विशेषता है। काकड़बाड़ी का पठार, काली घाटी, काकड़बाड़ी का किला भी है और क्रास का पठार भी। काली घाटी मोर के लिए प्रसिद्ध है और काकड़बाड़ी का किला दारा शिकोह को कैद किया था। ये सरिस्का अभ्यारण्य की बात हुई। रणथंभौर भी सवाई माधोपुर में पड़ता है, जो इस रीजन में आता है। ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल दोनों पर्वतमाला यहाँ पर मिलती है। मुख्यतः जिले कोटपुतली, बेरोड, खेरतल, तिजारा, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, नीमका थाना, डीडवाना, कुचामन का पूर्वी भाग इसमें आता है। प्रमुख पहाड़ियां है उत्तरी अरावली की, तोरावटी की पहाड़ी, जयपुर की पहाड़ियां, शेखावाटी की पहाड़ियां और अलवर की पहाड़ियां। मुख्यतः जो चट्टाने शिलों का प्रकार है, फाइलाइट व क्वार्टजाइट शिले का प्रकार है। अरावली को उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर और ये खेतड़ी से सिंगाड़ा सांबर या खेरतल तिजारा तक है। यह तक की कहानी साथियों आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख चोटियां। एक मैं महत्वपूर्ण फैक्ट और बताना भूल गया था साथियों। साथियों, आपने देखा होगा कि जैसे राजस्थान का स्थिति और अक्षांश विस्तार है, जैसे इसकी स्थिति विस्तार है, जैसे 72 पॉइंट, एक तो 22.20 से 28.20 उत्तरी अक्षांश और 72.0 से 77.0 उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में ये अरावली का विस्तार है। जैसे अगर आप बहुत डीप का पर्सन है, ऐसा पूछते नहीं है लेकिन कभी पूछ ले, अगर विस्तार की बात करें
उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। साथियों बताते हैं कि 22:10 से 22:20 से 28 मिनट 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर है 73:10 से 77:00। ये इसका साथियों अक्षांश और देशांतरी विस्तार है इरावली का, यहां तक माना जाता है। उत्तरी अक्षांश है साथियों, ये पूरा राजस्थान, पूरा भारत उत्तरी अक्षांश में है, तो 22:20 उत्तरी अक्षांश से 28:20 उत्तरी अक्षांश तक। और अगर पूर्वी देशांतर की बात करें, पूर्वी देशांतर में ही है, तो 72:10 से 77:00 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये फैक्ट है, आपको याद रखना है बिल्कुल। और साथियों एक दर्रा है यहां पर, डुंडीमल दर्रा, डुंडीमल दर्रा और एक कुशली घाट। कुशली घाट सवाईमाधोपुर में है और कुछ डुंडीमल दर्रा है रणथंभौर अभयारण्य में। डुंडीमल दर्रा रणथंभौर अभयारण्य में और कुशली घाट है सवाईमाधोपुर में। इस बात का हमें ध्यान रखना साथियों। अब है प्रमुख चोटियां। साथियों पहली चोटी है, मैंने याद करने की कोशिश की, लेकिन देखते कहां तक आती है और मैंने कहां तक याद की है और कहां तक रहती है। एक है साथियों रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहागल, बोझगढ़, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है, मालखेत 1052, लोहगल 1051, 997। एक है साथियों रमा लोबो, एक है साथियों बाबई 780 है, एक है साथियों बरवाड़ा 786 है, और एक है साथियों मनोहरपुरा 747 है, और एक है साथियों बिलाली, कोई किताबों में 774 है, कोई किताब में 775, बिलाली 775 आपको याद रखना है। मनोहरपुरा बिलाली, सीरावास 651, जयगढ़ 649, भानगढ़ 599, सीरावास 651, जयगढ़ 649। एक है बैराज 792, एक है बाबई 780, एक है बबई 792, बबई 792, बैराज 792, बाबई 780, और एक है साथियों अलवर दुर्ग 597 साइज, और पानगढ़ एक है नाहरगढ़ शायद 699 ऐसी कुछ है। साथियों ये 10-12 चोटी मैंने मुख्य याद करने की कोशिश की। रमा लोबो जेपे जयगढ़ हो गया, मनोहरपुरा बिलाली सीरावास जयगढ़। एक है साथियों मुख्य थे खो 920 है, आपको याद रखें। रघुनाथगढ़ 1055, मालखेत 1052, लोहगल 1051, भोजगढ़ 997, बाबई 780, बरवाड़ा 786, मनोहरपुरा
747, बिलाली 775, सिरवा 651, जयगढ़ 649, बाणगढ़ 599। और अगर और कोई दो तीन कोई प्रॉब्लम हुई तो कोई बात नहीं, उसको और अच्छे से पीछे से जब पिछली वीडियो और सुधार करेंगे। लेकिन ये मुख्य थी चोटियां और ये अरावली की मुख्य बातें हमने बताने की कोशिश की। इंसान है, गलती हो जाती है, इंसान गलतियों को बढ़ा रहे। अगर कोई गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी, और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।